हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शेखावत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक ज्योति ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज के व्लॉग में लेके आए हैं हम कुछ खास और कुछ नया। तो अभी सुबह के बज गए हैं 6। हमने बस चाय पानी पिया है और अंदर से साफ़ सफाई की है और मम्मी ने दूध बिलोने के लिए रख दिया। तो पहले तो हम मटके की हांडी में दूध बिलोते थे, लेकिन अब दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, तो उसमें आता नहीं है, इसलिए हमने ये दूसरा बर्तन लिया है। क्योंकि मार्केट से भी पूछा तो वो इतना बड़ा नहीं मिला, क्योंकि दूध थोड़े से खुले बर्तन में बिलोया जाता है ताकि घी अच्छे से आ सके। और इसको निकालने के बाद फ्रीज में रख देते हैं। आज सुबह के टाइम इतनी गर्मी हो रखी थी कि कोई भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन काम तो करना ही था। तो हम जल्दी उठ गए थे, मैं और मम्मी, और बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। मैं, मम्मी, ये और पापा जी तो जल्दी उठ के और अपने अपने काम पे लग गए थे। तो पापा सुबह घूमने के लिए जाते हैं और मेरा काम ऐसा कि लस्सी जो बनाते हैं ना, वो निकाल के और अपनी तो रख देते फ्रीज में, और बाकी उठा के रख देते हैं। जो लेने आते हैं ना, उनको डाल देते हैं लस्सी। खेत में मज़दूर लगे हुए थे, उसके लिए मैं बना रही थी कढ़ी, क्योंकि मज़दूरों की फेवरेट है कढ़ी। तो वो बोलते हैं कि हमारे लिए कढ़ी ही बनाया करो। तो बारिश हुई थी, आसपास काफ़ी बारिश हुई है, काफ़ी नुकसान भी किया बारिश ने। जो कपास की खेती थी उसमें ओले वगैरह डाल के काफ़ी नुकसान किया है, लेकिन हमारी साइड तो नहीं थे। हमारी साइड ज़्यादा बारिश भी नहीं थी, लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा आई थी, जिस वजह से बेल भी एक दो उखड़ गई हमारी, और पेड़ों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एक रात पूरी रात बिजली नहीं आई, रात बैठ के निकालनी पड़ी। तो अभी उसी का वो फॉल्ट हो रखा था। और ये कर रहे हैं इसकी अशोका का जो पेड़ है, इसकी कटिंग करते रहना चाहिए क्योंकि ये कटिंग से अच्छा लगता है। और साथ में इन्होंने पानी चलाया हुआ है क्यारियों में, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था, तो मैंने इनको ही बोला था कि आज आप लगाओ, आज वैसे छुट्टी है आपकी, तो सारी क्यारियों में पानी डाल दो। तो सुबह का काम हो गया था। दोपहर के टाइम आइसक्रीम लेके आए थे पापा जी। तो ये नव्या अपनी आइसक्रीम खा रही है, तो पूरी ऐसे हो जाती है जैसे बिल्ली खाती है, पूरा मुंह भर लेती है अपनी आइसक्रीम में। शाम के 4 बजे के लगभग चूल्हे की लिपाई पुताई करनी थी, क्योंकि चूल्हा हमारा बिल्कुल फूट गया था। और मुझे बनाने थे आज धनिए के लड्डू, और इसके मैंने सोचा पहले चूल्हे की मरम्मत कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई अच्छे से सेट नहीं होती। तो जितना हो सकता था मैंने उसको किया। पुताई कल करेंगे, लेकिन पहले इसकी जो मरम्मत है हल्की सी, वो कर लेते हैं। तो ये चूल्हा हमारा बिल्कुल सुंदर सा तैयार हो गया है, और इसके आसपास की साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि बैठेंगे तो खाने के लिए कुछ ना, ये सारा सामान रखेंगे अभी, क्योंकि धनिए के लड्डू बनाने वाले हैं हम। तो ये मैंने धनिया लिया है 1.5 किलो से ऊपर, और साथ में लिए हैं बादाम आधा किलो से ऊपर, 3 गोले, और ये ली है देसी खांड, ब्राउन कलर की है, ये स्पेशल मंगवाई थी। तो ये देसी खांड ली है, और साथ में लिया है मैंने आधा किलो आटा। और ये चीज़ें हैं जो डालती हूँ मैं धनिए में। तो अभी बनाते हैं। तो शाम के 5:30 बज गए हैं, और काफ़ी दिन से फरमाइश हो रही थी कि धनिए के लड्डू बनाओ, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो सोचा कि आज धनिए के लड्डू बना रहे हैं। तो मैंने सब चीज़ें तैयार कर ली है, और मम्मी दूध निकालने गई हुई है। जब तक वो दूध निकाल के लेके आएंगी, मैं अपनी बहुत सी तैयारी कर लूँगी। और वैसे भी मम्मी के आज जाड़ में बहुत दर्द हो रखा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बनाओ। तो हल्का फुल्का खाना ही बनाएंगे, लेकिन पहले लड्डू बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। और अभी बच्चों की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, वो खा लेंगे, क्योंकि दिन में कुछ ना कुछ बच्चों को खाने के लिए चाहिए ही। तो फिर अब बना ही लेते, चलो करते हैं तैयारी। तो सबसे पहले मैं बादाम को मिक्सी में पीसूँगी। मिक्सी में पीसने के बादाम ऐसा है कि मुंह में नहीं आते, जैसे गोला होता है या फिर कुछ भी कूट के डालते हैं ना, तो मुंह में आते हैं, तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। जो मिक्सी में पीस लेते हैं ना, वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है इसके अंदर, और पता नहीं चलता। बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं फिर, क्योंकि मुँह में आता है ना, फिर बच्चे उसको छोड़ देते हैं, खाते ही नहीं हैं, बहुत परेशान करते हैं इस मामले में। तो फिर मैंने सोचा कि मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ज़्यादा हो गए थे, कुछ मिक्सी पीस नहीं रही थी, तो मैंने इसको आधा निकालना पड़ा।
क्योंकि फिर ऐसा है कि मिक्सी लोड मारने लगती है और पीसता नहीं है। तो पहले मैंने आधा कर लिया और आधा आधा करके इनको पीस लेंगे, लेकिन इनको अलग रखेंगे क्योंकि इनको मैंने रोस्ट नहीं किया हुआ है, पहले भुनना नहीं है। तो मैंने इसको अलग निकाल लिया क्योंकि चून भुनने के बाद हम लास्ट में भुनेंगे इनको भी पिसे हुए कोई। तो ये इसको भी मैं दोबारा से पीस रही हूँ जो आधा बचा हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ मोटे बादाम रह गए थे। तो ये दोनों पीस लिए हैं और जो गोले लिए हुए थे हमने वो भी हम पीसेंगे, क्योंकि कसेंगे नहीं। कसने के बाद मम्मी के जाड़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो बोल रही थी कि मेरे से नहीं खाए जाएंगे ऐसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम मिक्सी में पीस लेंगे, पता भी नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या डालेंगे हम, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। धनिया के लड्डू वैसे खाते नहीं है बच्चे, नखरे बहुत करते हैं, और गर्मियों के लिए ये बहुत फ़ायदे होते हैं, फ़ायदा बहुत करते हैं। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा गोला वगैरह ये कर देंगे ना, चेंज हो जाएगा, तो बच्चे भी खुश होके खा लेंगे। और लिया मैंने 1 किलो घी, क्योंकि इसमें जितना जो लिया हुआ था ना हमने 1.5 किलो धनिया, उसके हिसाब से मैंने किलो घी लिया है इसमें। और 2 किलो खांड हो जाएगी और किलो के लगभग गोला और ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने किलो घी लिया है। और ये आधा किलो जितना भी आटा था ना, ये किलो घी में हम भून लेंगे। और लास्ट में जब ये भून जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो इसी में बादाम और गोला है वो डाल देंगे। इसी के साथ लास्ट में थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा और इसको ब्राउन करना है हमें। तो इस साइड धूप आई हुई है और यहाँ पे इसको भून रहे हैं पहले चून को। काफ़ी गर्मी लग रही है, लेकिन बच्चों की सबकी फरमाइश थी इसलिए पूरी तो करनी थी। देखते हैं कैसे लगते हैं सबको। चून हमारा ब्राउन कलर का हो गया है, तो अभी इसमें जो हमने बादाम पीसे थे उसको डाल देंगे, क्योंकि ये पहले मैंने छलनी से छाने हैं, क्योंकि पीसते हैं ना मिक्सी में तो उसकी गुठलियाँ बन जाती है और वो फिर अलग रह जाती। तो फिर मैंने इसको पहले इसमें छलनी में छाना है। छलनी थोड़ी सी मोटी है, तो जो गुठलियाँ बच गई थी उसको हाथ से और बिल्कुल बारीक कर दिया। और ये गोला भी इसी में डाल दिया। गोला इतना नहीं करता, लेकिन बादाम की थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाती है, वैसे डालते हैं ना तो ये अलग सी हो जाती हैं। तो इनको थोड़ा छान के, और ये जो धनिया पिसा हुआ था हमारा, इसमें दोनों जो खांड के पैकेट थे वे दोनों मिला दिए और इसके ऊपर जो चून का जो था वो सारा इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि इसको फिर मिला लेंगे। वैसे घी ऊपर से डालते हैं ना उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, लेकिन चून को भूनने के बाद डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा आता है, बहुत बस पसंद करके खा लेते हैं बच्चे। तो अभी ये ठंडा करके और इसको मैं मिला रही हूँ। ये वैसे गर्मियों में लड्डू बनते नहीं हैं, वैसे फूट जाएंगे, लेकिन कुछ लड्डू बनाए हैं क्योंकि लड्डू को देख के और ये दिव्य और दोनों बच्चे खा लेंगे, इनको पता नहीं लगेगा। तो अभी ये लड्डू वगैरह बनने के बाद जो मम्मी दूध निकाल के लाई थी वो गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि अगर टाइम से गर्म हो जाएगा ना तो ये खाने के टाइम ठंडा हो जाएगा। वैसे गर्म दूध कोई पीता नहीं है गर्मी के अंदर। और ये जो बर्तन हमने बनाए थे इनको गर्म पानी से धो के अपनी चाट की बाल्टी में डाल देंगे। और अब शाम के टाइम घर वालों की तो यही थी कि भाई धनिए के लड्डू बन गया, और तो कुछ मन नहीं था इनका खाने का। तो ये बोले कि जो काचर हम लेके आए थे खेत से उनकी चटनी बना लो। तो फिर मैंने सोचा चलो सही है, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिठा ही मिठा हो गया था। सुबह दिन में भी कुछ ना कुछ बच्चे मिठाई डाल के खाते हैं। तो ये चटनी, हम राजस्थान के पास रहते हैं तो राजस्थान के बॉर्डर पे ये मिर्ची आती है, वो राजस्थान की स्पेशल मिर्च है। ये फूलती हैं और फूलने के बाद कलर अच्छा आता है इनका, और ज़्यादा तीखी नहीं होती। और चटनी जो बनाते हैं ना इसमें थोड़ी सी दरदरी ही खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बारीक पिसी हुई ये चटनी अच्छी नहीं लगती। तो इसको जो काचर हमने किया है इसको हल्का हल्का छेद दिया है, और ये जो बीज हैं इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इसके बीज देखने में बहुत अच्छे लगते हैं चटनी में। तो ये देखिए चटनी का कलर काफ़ी अच्छा आया हुआ है। और काम में पूर्वी मेरी बहुत मदद करवाती है, पता नहीं चलता, आधा काम कर लेती है, कब कर लेती है,
ये स्कूल जाएगी तब दिक्कत होगी मेरे को। और शाम के टाइम सारा काम हो गया, अभी खाना बना रहे हैं। तो खाना गर्मियों में बनाते हैं ना तो पंखा साथ में लगा लेते हैं, क्योंकि सब आके खा लेते हैं पास में बैठ के, तो दिक्कत नहीं होती मेरे को इतना बुलाने के लिए। तो अभी खाने मम्मी ने दूध में ही रोटी बनवाई हैं, क्योंकि दलिया बनाने की वो थी लेकिन मना कर दिया फिर बाद में। और ये कल के लिए मेरे को ये सब्ज़ी बनानी थी सांगर की, तो ये सांगर हमने भिगो दिए अभी रात को, कल इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी गलती को सुधार करूँगी। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।